चीन की मिसाइल उड़ी, ताइवान में खलबली। दुनिया डरी क्योंकि ये मिसाइल सीधे जाकर अपने टारगेट पर लगी। चीन का यह मिसाइल लॉन्च ताइवान अटैक का ट्रेलर है। ऐसे ही मिसाइलों से हमला कर चीन ताइवान को निशाना बना सकता है। चीन के मुताबिक इस लॉन्चिंग में उसने डोंगफेंग यानी DAF सीरीज की मिसाइलें दागी। मिसाइल लॉन्च का यह वीडियो चीन के सरकारी टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया में छाया हुआ है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4। इस वीडियो को देखकर आशंका है कि चीन ऐसी ही मिसाइल दागकर ताइवान को तहस नहस कर सकता है। चीन ने ताइवान में अपने कितने टारगेट लॉक किए हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको आगे मिलेगी, लेकिन उससे पहले यह देख लीजिए कि युद्धाभ्यास के बहाने चीन ने कैसे पूरे ताइवान की घेराबंदी कर ली है। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान और चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान को घेर कर शोर मचा रहे हैं, दुनिया को डरा रहे हैं, युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। सैन्य ताकत में चीन और ताइवान का कोई मुकाबला नहीं। दोनों देशों में अगर लड़ाई हुई तो ताइवान की ताकत चीन के सामने बौनी साबित होगी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है, चीन से जंग की नौबत पर भी अड़ा है। ऐसे में अगर चीन हमला कर देता है तो अमेरिका कैसे ताइवान को बचाएगा? सुपर पावर का सुपर एक्सप्लोसिव डिफेंस प्लान आज इस स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको ताइवान में मौजूद उन तमाम टारगेट को दिखा देते हैं जिसे चीन की सेना ने लॉक कर रखा है। फाइटर जेट गड़गड़ा रहे हैं। शांत समंदर में चीन के युद्धपोत युद्ध का शोर फैला रहे हैं और समंदर के ऊपर चीन के अटैकिंग हेलीकॉप्टर युद्ध की आशंका बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं 6 जोन से चीन की सेना ताइवान पर अटैक करने वाली है, जिसमें से 9 टारगेट ताइवान के एयरबेस हैं जो ताइवान के चारों तरफ फैले हुए हैं, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। यहां ताइवान की एयरफोर्स तैनात है, जिसके पास जिम्मा चीन के एयर स्ट्राइक का माकूल जवाब देने का है। ऐसे में चीन अगर युद्ध शुरू करता है तो सबसे पहले इन्हीं एयरबेस को निशाना बनाएगा। ताइवान छोटा जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है, लेकिन चीन की शक्तिशाली नौसेना ने अभी से उसके नेवल बेस को भी घेर रखा है। ताइवान के कुल 8 नेवल बेस युद्ध के दौरान PLA के टारगेट बनेंगे। एयरबेस की तरह ताइवान ने अपने चारों तरफ यहां नेवल बेस बना रखे हैं, जहां ताइवान के नौसैनिक युद्ध की ज्वाला समेटे चीन को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान की सेना की तैयारी किस लेवल की है। चीन अगर समंदर के रास्ते हमला कर दे तो उसके लिए भी ताइवान की नेवी तैयार है। लेकिन चीन भी कम नहीं है। चीन की नौसेना के 2 विमान वाहक पोत अपने होम पोर्ट से बाहर निकलकर ताइवान के काफी करीब पहुंचकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पहला विमान वाहक पोत है लाइनिंग, जो पूर्वी चीन के शॉनडोंग में मौजूद अपने होम पोर्ट से निकलकर समंदर में ताइवान के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। वहीं ताइवान के पास पहुंचा चीन का दूसरा विमान वाहक पोत का नाम है शॉनडोंग, जो दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के होम पोर्ट को छोड़ ताइवान के दक्षिण में तैनात है। चीन का लाइनिंग एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कम से कम 8 युद्धपोतों के साथ एक स्ट्राइक ग्रुप बनाता है। इस पर 40 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ऐसे युद्ध के दौरान ये चीन को बड़ी बढ़त दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। शॉनडोंग PLA नेवी का टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है।
चीन का ये ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो स्ट्राइक ग्रुप बनाने वाले और जहाजों और विध्वंसक के साथ घूमता है। शॉनडोंग एक बार में 36 लड़ाकू विमान ले जा सकता है। अमेरिका के इंटेलिजेंस के मुताबिक शॉनडोंग पर चीन ने अपने J-50 लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं, जो मौका मिलने पर ताइवान में भारी तबाही मचा सकते हैं। ताइवान से जुड़ा एक सच ये भी है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे। और ऐसा मुमकिन है, इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन चीन के लिए इससे भी बड़ी चुनौती ताइवान की मदद के लिए समंदर में मौजूद अमेरिका के शक्तिशाली युद्धपोत हैं। क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बहुत पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो ताइवान को बचाने के लिए सेना भेजेंगे। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अमेरिका का मैसेज बहुत साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा और इस लड़ाई में अमेरिका की नौसेना सबसे बड़ा रोल निभाएगी। ताइवान को ड्रैगन के बारूदी पंजे से बचाने के लिए अमेरिका ने कहां-कहां अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, इसे देख लीजिए। ताइवान के पश्चिम में मौजूद चीन ने युद्धपोतों को रोकने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पूरब में अपने 4 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जिसमें से एक उसका विमान वाहक पोत भी है, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका की ये 4 युद्धपोत हैं: USS रोनाल्ड रीगन, USS त्रिपोली, USS अमेरिका, USS एसेक्स। USS रोनाल्ड रीगन ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। USS त्रिपोली ताइवान से 768 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत USS अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान के सासेबो बंदरगाह पर नजर गड़ाए हुए है। वहीं चौथा युद्धपोत USS एक्सेस ताइवान में 2080 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में तैनात कर रखा है। देखा आपने ताइवान के पश्चिम से लेकर पूरब तक कैसे बहुत ही खतरनाक युद्ध का स्टेज सज चुका है, जो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग करा सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की नौसेना है, जो दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है, जिसकी रेंज और डिप्लॉयमेंट के आगे ना रूस ठहरता है ना ही चीन। खासकर अमेरिका का 7वां बेड़ा, जो अभी पूरी तरह से ताइवान को बचाने के लिए तैयार है। ये है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जा सकता है। यह अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है, लेकिन अभी फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। ये जहाज, इसका बेड़ा प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकत क्या है और चीन को उससे कितना खतरा है, अब इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी-बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका की 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। अब ये फ्लीट पृथ्वी पर कितना बड़ा एरिया कवर करती है, या ये कहें कि इसकी डिप्लॉयमेंट कहां-कहां तक हो सकती है, प्रशांत महासागर के अलावा हिंद महासागर में भारत के आसपास तक अमेरिका का 7वां बेड़ा सक्रिय रहता है। ये करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करता है। यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में 36 देशों के लगे समुद्री इलाकों के आसपास अमेरिका की यह नेवल फोर्स अपना असर रखती है। ये इतना बड़ा इलाका है जिसके आसपास दुनिया की 50% आबादी रहती है। इसमें चीन के आसपास का तमाम इलाका ऐसा है जहां अमेरिका कभी भी किसी वक्त बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अपनी नौसेना तैनात कर सकता है, और इसमें USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर लीड शिप होगा, जो अभी ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार है। अब USS रोनाल्ड रीगन की ताकत, इसकी रेंज और फायर पावर को समझिए, क्योंकि जब यह मिशन पर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, बल्कि 10 से ज्यादा जहाज इसके साथ होते हैं, जो किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं।
यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं। इस बेड़े में 12 वॉरशिप होते हैं जो करियर स्ट्राइक ग्रुप कहलाए जाते हैं। इनके साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है और साथ में हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा करियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है, सिर्फ चीन को यह दिखाने के लिए कि वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले। लेकिन फिलहाल जब चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में रोनाल्ड रीगन का काउंटर अटैक ताइवान के लिए संजीवनी साबित होने वाली है। चीन ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल दिखा दी। चीन ने अपने रेडार की पकड़ में ना आने वाले फाइटर जेट दिखा दिए। चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और उससे उड़ने वाले जंगी जहाज दिखा दिए। अब सवाल ये कि ताइवान क्या दिखाएगा, ताइवान के पास क्या है? क्या ताइवान चीन के खिलाफ छापामार यानी गोरिल्ला युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है? ताइवान से पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी खतरनाक हो सकती है। पहला सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, चीन ने हमला किया तो ताइवान चीन को कैसे हरा सकता है या फिर उसे पूरी तरह जख्मी कर सकता है? अब इन 3 सवालों को लेकर ताइवान के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, वो हम इस 10 मिनट की रिपोर्ट में आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, क्योंकि ताइवान के वॉर सेंटर में अब इस वक्त इसी मुद्दे पर बात हो रही है। ये है ताइवान की पार्कोपाइन स्ट्रेटजी। पार्कोपाइन एक कांटों वाला जानवर होता है जिसको हिंदी में साही कहते हैं। अब ताइवान को बचाने के लिए पार्कोपाइन स्ट्रेटजी पर काम शुरू हो चुका है। इस स्ट्रेटजी समझने से पहले पार्कोपाइन को समझ लीजिए। ये जानवर एशिया में भी पाया जाता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अलावा ये यूरोप के कुछ हिस्सों और अफ्रीका में भी बड़ी तादाद में मिलता है। इसके जिस्म पर बहुत ही बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये अपने से बड़े जानवरों का शिकार ना बने, इसके लिए ये भागने या जवाबी हमले की बजाय अपने कांटों का इस्तेमाल करता है और तेंदुए से लेकर शेर तक इस जानवर पर हमला करने से बचते हैं। अब ताइवान को इसी पार्कोपाइन की तरह बनने की सलाह दी जा रही है। अमेरिका से लेकर जापान का मीडिया और युद्ध पर रिसर्च करने वाले कई थिंक टैंक अब ताइवान के लिए पार्कोपाइन स्ट्रेटजी अपनाने की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि अगर ताइवान खुद को इसी साही में तब्दील कर लेता है तो कैसे वो चीन के हमले से न सिर्फ खुद को बचा सकता है बल्कि उसे घायल भी कर सकता है। अब ताइवान के लिए साही वाले ये कांटे क्या हैं? क्या ये कोई खास हथियार है? क्या सेना और फाइटर जेट्स की मदद से साही वाली रणनीति अपनाई जाएगी? इसे समझने से पहले आपको साही वाली स्ट्रेटजी को अच्छी तरह समझना होगा। ताइवान का पार्कोपाइन वाला रूप यानी साही जैसा अवतार कुछ ऐसा होगा। यही इसका सबसे बड़ा डिफेंस होगा। ताइवान को पार्कोपाइन बनकर चीन को दूर करना होगा। ताइवान को अपनी ताकत को कांटे की तरह इस्तेमाल करना होगा ताकि चीन के फाइटर जेट उस पर हमला करें तो आसमान में तबाह हो जाए। अगर चीन मिसाइल से हमला करे तो ताइवान का एंटी मिसाइल सिस्टम उसे खत्म कर दे और समंदर में चीन के जंगी जहाज आगे बढ़े तो ताइवान की पार्कोपाइन स्ट्रेटजी उससे भी पीछे हटने को मजबूर कर दे। इसी डिफेंस प्लान पर अब ताइवान की फौज ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे चीन को भी आगाह होना पड़ेगा।
यानी जिस तरह एक तेंदुआ या फिर शेर भी कांटों से भरी साही पर हमला करने में घायल हो जाता है, वही गारंटी ताइवान की पार्कोपाइन स्ट्रेटजी चीन के खिलाफ देगी। इसके लिए ताइवान को सेना के अलावा छापामार मिलिशिया की जरूरत होगी जो तोपों के साथ भी हमला कर सके। यानी अगर दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हाथापाई जैसी नौबत भी आई तो उसके लिए भी ताइवान को पूरी तरह तैयार रहना होगा। ताइवान की सेना में 1,65,000 जवान हैं, लेकिन उसकी रिजर्व फोर्स 35 लाख की है जो आम लोगों से बनी हुई है। इन सभी को चीन के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ने के लिए ताइवान की 1,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन यानी चारों तरफ तैनात करना होगा ताकि वहां उतरने की कोशिश करने वाली चाइनीज से ये मुकाबला कर सके। चीन की नौसेना और उसकी मरीन फोर्स इस वक्त ताइवान के आसपास 6 जगहों पर तैनात है और लगातार युद्धाभ्यास कर रही है और इसी की आड़ में चीन ताइवान पर हमला करना चाहता है। इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की महाशक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FC-K Ching-4 लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। FC-K 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं। लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है।